पहले ना मैं आपको समझाता हूँ कि क्योंकि सवाल तो बहुत सारे लोगों के जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ना, तो उसके अंदर ना बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ सवाल हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर ना आप सब लोगों को A to Z इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ कि किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है क्रिप्टो के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, ट्रेड में DCA कैसे करना है, ठीक है। और अगर आप स्पॉट बायर हैं तो आपने बाइंग कहाँ से करनी है, अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आपने ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। तो इस वीडियो का बेसिक मकसद भी यही है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, सिग्नल वो कहीं से भी उठा लेते हैं, उनको ट्रेड मैनेज करना बिल्कुल आता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आज आप सब लोगों को ट्रेड मैनेजमेंट और DCA इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको कवर कर दूंगा। उम्मीद है आप सबको इस वीडियो की समझ आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले ना शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको समझाता हूँ। ये एक कॉइन है, ठीक है, 1 इंच मैंने ओपन किया हुआ है। अगर तो आप स्पॉट लवर हैं और आप सिर्फ स्पॉट की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपने चला जाना है। ये देखिए, ये जो 1 आवर का चार्ट है ना, आपने डेली का चार्ट खोल देना है, ठीक है। अब देखें डेली के चार्ट के अंदर आपको कौन सी स्पॉट नज़र आ रही है। इसको थोड़ा सा जूम करें, यहाँ देखें, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो विक लगी हुई है, ये देखें, ये 0.20 50 पे है, ठीक है। यहाँ आपको इसकी प्राइस देखें आप, यहाँ यहाँ देखें। अगर आपने यहाँ अपनी बाइंग की होती, ठीक है, तो आज देखें ये 70 बल्कि कहाँ तक हो गया आ गया, यानी कि 42 सेंट से होके वापस आ रहा है ये अभी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। मतलब कितने दिनों के अंदर, इसकी डेट है ये 23 अगस्त, ठीक है। और आज डेट क्या चल रही है, 6 दिसंबर, ठीक है। मतलब अगस्त और दिसंबर, ये 4 महीनों के अंदर आपका पैसा डबल हो जाना था, ठीक हो गया। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो स्पॉट की बाइंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग उनकी समझ नहीं आती, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते, ठीक है। आप मतलब 4 महीनों के अंदर आपका पैसा डबल हो जाना है, ठीक है। जब भी आपने एंट्री लेनी है स्पॉट के अंदर, आपने डेली टाइम फ्रेम पे चले जाना है। वहाँ देखें कि आपकी बाइंग कहाँ से बनती है, ठीक हो गया मेरे भाई। ये देखें, ये इसकी स्पोर्ट है, ये इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये एक अच्छी खासी स्पोर्ट है। यहाँ से इसने पंप जो ही स्टार्ट किया ना, देखिए ये 42 सेंट से होके अभी ये 37 सेंट पे चल रहा है। ये 1 इंच की बात करो, आप किसी भी कॉइन की बात करें, दूसरा कोई कॉइन देख लेते हैं। आप सपोज AXS, ठीक है, रुक जा कर्सर मेरे, रुक जा।
इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं। आपने अगर स्पॉट की बाइंग करनी, अभी स्पॉट की बाइंग करने का वक्त नहीं है, ठीक है। तो देखें यहाँ जहाँ मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें ये डेली की स्पॉट है। ये है 11 सितंबर 2023, ठीक है। 11 सितंबर को ये कीमत चल रही है इसकी $4 और 16 सेंट, ठीक है। और सेम यहाँ देखें अक्टूबर 20 अक्टूबर 2023, ठीक है। यहाँ कीमत देखें वही सेम कीमत है। इसका मतलब ये अपना यहाँ जो पहले मैंने आपको बताया, यहाँ से मार्केट अप गई, फिर ये डेली टाइम फ्रेम में रिटेस्ट करने आया अपनी सपोर्ट को जो पहले मैंने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ भी अगर आपने बाइंग की होती AXS की, ये है 19 अक्टूबर, मतलब 2 महीने पहले, ठीक है। और आज देखें इसकी कीमत कितनी है, ये 7.50 सेंट पे चल रहा है। मतलब यहाँ भी आपकी प्राइस डबल हो जानी थी स्पॉट की बाइंग। आपने अगर $100 लगाए होते तो आज आपके $100 एक्स्ट्रा यानी कि $200 बन गए होते। $100 आपका प्रॉफिट आपके वॉलेट में आ गया होता, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आई? नहीं आई तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, यहाँ YouTube पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा आपके लिए सेपरेट, ठीक है मेरे भाई। ये हो गई स्पॉट की बाइंग। अब जो मेरे भाई फ्यूचर लवर है ना, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है। मैं हाँ जी, तो गाइस अभी मैं आपको समझाता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग आपने शुरू कैसे करनी है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ना आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी करनी पड़ती है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो लॉस करेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेडिंग किस टाइम फ्रेम पर करनी चाहिए, कैसे होती है, वॉलेट का कितना % यूज़ करना चाहिए, वो सब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ, सपोज मीम कॉइन का, ठीक है। ये देखिए मेरे पास अभी टाइम फ्रेम खुला हुआ है 5 मिनट का, ठीक है। मैं इसे 1 मिनट भी कर सकता हूँ, मैं इसे 3 मिनट पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा स्क्वीज़ करूँगा, देखूँगा कि 3 मिनट के चार्ट पे ये कितना लो गया है, ठीक है। 3 मिनट के चार्ट पे ये 0.35 तक गया है, ठीक है। ये इसकी एक सपोर्ट बनी हुई है। मैं आपको एक ट्रेंड मार्क करके दे देता हूँ। ये एक इसकी सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कौन सी बनी हुई है देखें ज़रा। ये दूसरी मैं आपको ट्रेंड ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा, जो यहाँ से डाउन हुआ है ना, तो फिर यहाँ से थोड़ी कोशिश की, फिर डाउन, यहाँ से कोशिश की, फिर डाउन, यहाँ से कोशिश की, फिर डाउन। अब ये गैप देखें 35 और 45, ठीक है। मतलब ये 10 सेंट का ये गैप सिर्फ 3 मिनट के चार्ट पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, बीच में मैंने ड्रॉ किए थे ना। चार्ट रीसेट। सबसे बेहतरीन मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ जिसका नाम है, देखें अगर आप बिगिनर हैं ना, अगर आपको चार्ट पैटर्न समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो इंडिकेटर में जाएं, ठीक है।
ये मैंने सारे फेवरेट किए हुए हैं। ये जो इंडिकेटर है फ्लूइड ट्रेड SMC लाइट, इसे आप अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर दें। ये देखें, अब ये सीधा सीधा आपको अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दे देगा। अब ये बना हुआ है डिमांड जोन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये जो ही यहाँ कॉइन आए आप इजी लॉन्ग करके अपना 50x, 20x, 100x ले सकते हैं, ठीक है। ये इसके मैं चार्ट थोड़ा सा स्क्वीज कर दूँ, मज़ीद स्क्वीज कर दूँ, ठीक है। ये देखें, ये सब कुछ इसने बना के दे दिया हमें, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है। ये जो मैंने उस टाइम अभी बताई है ना 45 वाली, ये रेजिस्टेंस है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और ये देखें, ये एक डिमांड जोन, मतलब जहां लोगों के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक लगे होते हैं। देखिए, क्रिप्टो को ना लोग पेचीदा करके बताते हैं, ऐसे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं ना जो लोगों की, आम लोगों की समझ में नहीं आते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सादा लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है। यहाँ से जो ही कॉइन आता है टच करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहाँ लोग ख़रीदने वाले बैठे हैं, यहाँ से लॉन्ग किया और यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया पहले टेक प्रॉफिट पे। ये फिर यहाँ पे पहले इसकी जो सपोर्ट थी, बाद में ये रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। आ गई बात समझ में मेरे भाई। फ्यूचर ट्रेडिंग में ना आपने लंबी नहीं होल्ड करनी होती, लंबी होल्ड करनी होती है तो अपना वॉलेट आपने बड़ा रखना होता है। अब देखिए, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट देखें, वही है ना 0.35, और ये कहाँ तक गया है 47 पे। इसकी एक रेजिस्टेंस बनी हुई है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब जो ही यहाँ आए, ठीक है, 0.035 से आप लॉन्ग कर सकते हैं और इजीली अपना टारगेट कौन सा कर रख सकते हैं, ये वाला, ये यहाँ से जो डाउन जा रहा है 0.39 तक, ये आपका टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। ये अभी डाउन आ रहा है ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ये जो ही इसको टच करे आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। और अपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, मेन चीज़, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रखना है 0.33 पे। स्टॉप लॉस अगर आप यूज़ नहीं करते ट्रेडिंग में तो आप लॉस ही करेंगे मेरे भाई, हमेशा लॉस करेंगे। स्टॉप लॉस आपने मस्ट यूज़ करना होता है। अक्सर भाइयों का लॉस इसी वजह से होता है कि यार हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही थी, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो बाद में जो ही वीक लगी सब कुछ उड़ गया, फिर पैनिक होकर ट्रेड क्लोज कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। फ्यूचर ट्रेडिंग के 2-3 असूल हैं, यही सिंपल से। सबसे पहले स्टॉप लॉस यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अगर आपके पास सपोज $100 हैं तो आपने सिर्फ $1 से आपने ट्रेड शुरू करनी है। लेवरेज जो भी आपका दिल करे, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इतने % लेवरेज लें। हाँ अच्छा, तो गाइस मैं बात कर रहा था कि लेवरेज जो भी आपका दिल करे, सिर्फ वॉलेट का 1% यूज़ करना है आपने ट्रेड के अंदर, ज़्यादा मार्जिन नहीं लगाना, ग्रीडी नहीं होना फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको ये 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का टाइम फ्रेम बेस्ट है। ये बेहतरीन इंडिकेटर है, आप इसे यूज़ करें और इसके साथ ट्रेड करके देखें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन प्रॉफिट देगा। ये डिमांड जोन पे आए लॉन्ग, सप्लाई पे जाए शॉर्ट, प्रॉफिट बुक करें 10%, 20% और साइड हो जाए।
और एक वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम है जी, ये चेक करें जी, मैंने फेवरेट की हुई है यहाँ पे, cryptowaves.app, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। cryptowaves.app लिख लें, किसी कॉपी पे लिख के रख दें, क्योंकि ये वीडियो गुम हो जानी है, आपको ये काम की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। cryptowaves.app ये यहाँ लिखा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको इस्तेमाल समझाता हूँ। किसी भी कॉइन की RSI आपने चेक करनी हो ना, RSI बेस जो ट्रेड होती है ना, अब देखिए ये आडा की है, डेली टाइम फ्रेम पे 74 है, ठीक है। इस पे नहीं, ये क्ले है, अभी ये डेली टाइम फ्रेम में 69 71 तक है। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ORDI ये कॉइन है, उसकी RSI 95 तक चली गई थी, ठीक है। कहाँ तक? 95, मतलब वो शॉर्ट की इंडिकेशन यहाँ से आप इजीली कैच कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ओवरबॉट आ जाता है ना, यहाँ से आप लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन को यानी कि नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं नीचे, अभी ये देखें ILV, ठीक है, इसकी डेली टाइम फ्रेम में RSI देखें 49, इसको आप चार्ट पे अब देखते हैं, इसका चार्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ILV ठीक है। मैं क्योंकि पहले बाइनेंस यूज़ करता था, तो अब मैक्सी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मैक्सी सेलेक्ट करता हूँ हमेशा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप बाइनेंस यूज़ ना करें, ठीक है। बाइनेंस पे आजकल ज़रा केस इशू बने हुए हैं ना, तो FTX की तरह कभी ये कहीं बंद ही ना हो जाए, तो हमने तो भाई अपना फंड्स यहाँ से सारा विड्रा कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, माशाअल्लाह। ये देखें, ये गया है 122 तक इसने टच किया, अब ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ इसने ये सपोर्ट भी अपनी तोड़ दी है, यहाँ जो मैं जहाँ मेरा माउस आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक 4 आवर की एक सपोर्ट थी, इसने ये भी तोड़ दिया। अभी ये मज़ीद इसके गिरने के चांस है यहाँ तक। यहाँ इसकी एक सपोर्ट है 89, ठीक है, 89 से लेके 80 तक, ठीक है। ये यहाँ से अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आप लॉन्ग कर सकते हैं, ये बात आप मेरी याद रखिएगा। 88 पॉइंट समथिंग से आप लॉन्ग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ईज़िली। अगर आपने स्पॉट ट्रेडर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ तक आने का इसका वेट करें, ठीक है। 80 या 60 तक जब ये आए तो आप भर भर के इसे ले लेना है आप लोगों ने, ठीक है मेरे भाई। ये इंडिकेटर बहुत ही कमाल का है, ठीक है। cryptowaves.app, यहाँ ये ओवरसोल्ड कीजिए, ओवरसोल्ड से जब नीचे आ जाए, ठीक है, आपने लॉन्ग कर देना है। 30 से नीचे आ जाए ना, 20 तक आ जाए, आपने आंखें बंद करके लॉन्ग करके स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर देना है किसी भी कॉइन का, आपको वो प्रॉफिट देगा। ये बात आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि ये वेबसाइटें हमें किस तरह बताई गई थी, आपको अंदाज़ा तक नहीं, इतनी पेचीदगी से बताई गई थी कि हमें समझ नहीं आई। खुद जब तक एनालिसिस नहीं किया, काम नहीं किया, तब तक तजर्बा नहीं हुआ हमें भी, ठीक है मेरे भाई। ये वेबसाइट आप नोट कर लें। उसके बाद ये इंडिकेटर फ्लू ट्रेड SMC लाइट, इसे अप्लाई करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट तो नहीं है बल्कि 3 मिनट पे, 1 मिनट पे, और ट्रेड लें, प्रॉफिट बुक करें, साइड हो जाए, परेशानी से निजात पाएँ। वो क्या कहते हैं ना, परेशानी से निजात पाएँ मेरे भाई, ठीक है। ये सिंपल सी बात है यार, कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं जो आम लोगों की समझ में ना आए। मैंने कोई ऐसा वर्ड यूज़ ही नहीं किया जो मतलब किसी को समझ ना आए।
भाई हम सादे से बंदे और सादगी ज़बान में ही हमने ये आपको बता दिया है। वॉलेट का 8% यूज़ करना है हर ट्रेड के अंदर। क्रॉस में ट्रेड फ्यूचर के अंदर आपने 2 या 3 से ज़्यादा ओपन नहीं करनी है। ट्रेड का वॉलेट का ट्रेड के अंदर 1% यूज़ करना है। अगर DCA आपको ज़रूरत पड़ जाए तो DCA के लिए आपके पास फंड तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, ठीक है। अब बारी है जो स्पॉट में सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उनके लिए ये जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम बताया है ना, ये डेली टाइम फ्रेम, आप कोई भी कॉइन उठा लें, ठीक है, मास्क उठा लें। मैं आपको मास्क का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये मास्क का आ गया जी डेली टाइम फ्रेम, रिसर्च चार्ट। अब देखिए मास्क को आपने बाइंग कैसे कहाँ से करनी है, मैं आपको स्पॉट की ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम में इसकी सपोर्ट है। ये एक दफ़ा टच किया ऊपर, 2 दफ़ा टच किया ऊपर, तीसरी दफ़ा टच किया और ऊपर, ये देखें ना, ये यहाँ तक आया है 2.47 तक, बल्कि उससे भी नीचे। अगर आपने यहाँ बाइंग की होती स्पॉट में, ठीक है, तो अब ये चल रहा है, देखें ना, ये 4.31 तक होके आ गया। ये मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जानी थी। अब ये डेट क्या है, मैं आपको डेट दिखाता हूँ। ये है जी 19 अक्टूबर 2023 और आज क्या डेट चल रही है, 7 दिसंबर। मतलब 2 महीनों में आपका पैसा डबल। इन्वेस्टमेंट अब भी नहीं करनी, अभी स्पॉट की बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी ना, ठीक है। ये स्पॉट के लिए मैं आपको एक तरीका बताया मैंने कि आपने कहाँ से करनी है स्पॉट की ट्रेडिंग, ठीक है मेरे भाई। और कोई सवाल हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं, यहाँ यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा मेरे भाई। और आपने मैंने आपको सेल टारगेट तो नहीं बताया ना, आपका ये जो टारगेट है आप यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ लोग सेलर आ जाते हैं, लोग सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्रिप्टो को ना लोगों ने पेचीदा करके रख दिया है जी, ये तो समझ में नहीं आता। समझ में भाई आप समझने की कोशिश करें तो ही समझ आएगी ना। लोग इतना मुश्किल से बताते हैं, इतनी फ़ीस लेते हैं ये छोटे छोटे चीज़ें बताने के लिए ना, आपको अंदाज़ा तक नहीं है। हम आपको फ्री में बता रहे हैं ये सब कुछ मेरे भाई, फ्री में, ठीक है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मेरे भाई। अल्लाह हाफ़िज़।